ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि के द्वितीय महाविद्या का नाम महाविद्या तारा है। इसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और गुप्त नवरात्रों में रात्रि समय में पूजा पाठ बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए ही मैं ये वीडियो रात को डाल रही हूँ। उन्हें आदिशक्ति का एक रूप माना जाता है, जो कि पार्वती जी की एक तांत्रिक अभिव्यक्ति कहलाती हैं। इनके कई रूप हैं, 3 प्रसिद्ध रूप हैं, जिसमें एक जटा, उग्रतारा और नील सरस्वती। एक जटा जो इनका रूप है, उनके बालों में एक जटा बनी हुई है। जिस तरीके से हम एक चोटी कर लेते हैं, उस तरीके से एक जटा बनी हुई है, इसलिए इनका नाम एक जटा पड़ा। उग्रतारा बहुत ही उग्र है, इनका रूप बहुत ही उग्र है। देवतागण और साधक भी कई बार इनको देखकर घबरा जाते हैं, इनके भयंकर रूप को देखकर। और तीसरी प्रसिद्ध रूप इनका है नीला सरस्वती, जो कि बहुत ही सौम्य और सुंदर है। अब भारत में पश्चिम बंगाल में तारापीठ का मंदिर है और शमशान घाट है। वहाँ पर इनकी पूजा आराधना बहुत ज़ोरों शोरों से की जाती है। इनका एक बहुत ही विकराल रूप है, ये विकराल नज़र आती हैं। इनके गले में सर्पों की माला है, हाथों में 4 हाथ हैं, जिसमें कैंची, चाकू, खंडक और तलवार है। ये सभी देवता लोगों ने इनको प्रस्तुत की थी, जो मैं आगे आपको कथा में सुनाऊंगी। इन्हें शमशान की देवी भी कहा जाता है। इनके गले में खोपड़ियाँ लटकी होती हैं और लाल जीभ बाहर, विकराल रूप, आँखें बाहर, बड़ी बड़ी आँखें, विकराल रूप, क्रोधित नजर आती है और बहुत ही भयंकर। पर जो अघोरी और तांत्रिक लोग होते हैं, वो इनके रूप से परिचित होते हैं। वो अक्सर गुप्त नवरात्रों में माँ तारा की पूजा आराधना करके शक्तियों को पा लेते हैं। ये शमशान की रानी, शमशान की देवी कहा जाता है इनको। और ये अक्सर शमशान के बीच में एक ज्योति रूप में, मतलब शमशान में अंधेरा होता है, वहाँ पर जो रोशनी जलती है, जो शवों से अग्नि निकलती है और जो रोशनी होती है, उसके रूप में ही इनके दर्शन होते हैं। बहुत ही उग्र रूप होता है, बहुत ही भयानक होता है। ये तांत्रिक पूजा और साधना से संबंधित है। लोगों के इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस, मतलब जो साधक लोग होते हैं, उनके इमोशंस को, क्योंकि जब तक आप इन सबको कंट्रोल नहीं करोगे तो माँ की आराधना करना नामुमकिन है। तो ये आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को, साधक को कंट्रोल करने में प्रोटेक्शन देती है माँ तारा। जब आप माँ तारा की आराधना करते हैं तो आपका ऑरा बहुत बढ़ जाता है, तेज बढ़ जाता है।
दूर से ही पता लगता है कि आप माँ के भक्त हैं। आप में पॉजिटिविटी आ जाती है, इमेंस एनर्जी आ जाती है। साधकों के चारों तरफ एक शील्ड प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। मतलब आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, आप तक पहुंच ही नहीं पाते। जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने भी माँ तारा शक्ति की पूजा की थी, और गुरु विशिष्ट ने पूर्णता पाने के लिए भी तारा महाविद्या की आराधना पूजा की थी। इनकी पूजा आराधना से संसार में सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ये तो आप सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कई रत्न निकले थे, और उनमें से एक रत्न विष भी निकला था। अब उस विष से संसार भर में हाहाकार मच गई, प्राणी जीव मरने लगे। उस समय शिव जी ने, शंकर भगवान ने सारा हलाहल, सारा विष पी लिया और उसको अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा गया और उनका सारा गला नीला हो गया। लेकिन विष पीने से क्या हुआ, उनके शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी और वो एक तड़पने लगे। एक तरीके से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी व्याप गई और विष की जलन फैल गई। उस वक्त उनको इस जलन से मुक्त कराने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया, और इस तरह दूसरे दिन दूसरी महाविद्या, तारा महाविद्या का जन्म हुआ। अब उनकी जलन को कम करने के लिए माँ तारा विद्या ने शिव जी को स्तनपान कराया, जिसकी वजह से उनके शरीर की जलन शांत हुई। अब दूसरी उत्पत्ति की कथा कुछ इस तरीके से है कि माँ तारा मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में पैदा हुई थी। वहाँ पर एक चोलाना नदी थी, उसके किनारे इनका जन्म हुआ था। हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जिसने बहुत उत्पात मचा रखा था। तो उसका वध करने के लिए महाकाली ने नील वर्ण धारण किया, नीला रंग धारण कर लिया, और उनका जन्म हुआ। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को तारा देवी प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थिति को तारा अष्टमी भी कहा जाता है। तीसरी कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था कि आदिकाल में भयंकर मुख वाले रावण का विनाश माँ ने ही किया था, माँ तारा ने ही किया था। श्री राम एक माध्यम बने थे, जिन्होंने इनकी शक्तियों का ही, उनके पास इनकी शक्तियाँ थी, उन्होंने इनकी आराधना की थी, जिसकी वजह से वो रावण का वध कर पाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि माँ तारा ने जब रावण का विनाश किया, तब से ही इनका नाम तारा पड़ गया, तारा महाविद्या। इस समय ये बहुत क्रोध में आ गई। सभी देवी देवताओं ने आकर माँ की स्तुति की, आराधना की, और उनके हाथों में खड़क, तलवार, चाकू और अनेकों मुद्राएं उनको अर्पित की। अब देवता लोग उनका भयंकर रूप देखकर डर गए।
कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। तो उनको माँ तारा विद्या को शांत करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास आए और रावण के वध के समय उनके रौद्र रूप के कारण वो इतनी रौद्र हो गई, उनका वध करने में वो इतनी भयंकर रूप धारण कर लिया, इतनी क्रोधित हो गई कि रौद्र रूप में उनका जो शरीर था वो नग्न हो गया। उस समय ब्रह्मा जी इनके निकट आए और उन्होंने इनकी लज्जा निवारण हेतु व्याघ्र चर्म इनको प्रदान की। तो इसीलिए ये व्याघ्र चर्म पहने हुए नजर आती हैं। वास्तव में श्री राम जी का विध्वंसक, उनके पास जो विध्वंसक शक्ति थी वो माँ तारा देवी की ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तो ये मेरा छोटी सी नॉलेज, विश्लेषण तो नहीं कहूँगी, छोटी सी नॉलेज, छोटा सा ज्ञान जो मैं ले पाई और आप तक पहुँचा पाई, माँ तारा की कृपा से, माँ काली की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही आती हूँ अगली महाविद्या के वर्णन के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर कंसल्टेशन मुझे मेरे मेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।